कविता पढ़ना चाहता हूँ और आपकी तालियों का घनत्व इसलिए अब ज़्यादा देखना चाहूँगा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्कर के पत्तों ने। और मेरे नौजवान मित्र हैं, इतिहास में लिखा है, चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन में जाकर के नेहरू से कहते हैं कि भगत सिंह को आजाद कराना चाहिए। नेहरू इस प्रपोजल को डिनाई कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। नेहरू और आजाद की हाथापाई होती है और आजाद अपनी साइकिल लेकर के अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम बख्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर जयचंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्नमस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन उनके मित्र ने कहा, सुखदेव राज ने, कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तो 24 बरस का चंद्रशेखर आजाद क्या कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं। तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं। और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और मित्रों, फिर क्या घटित हुआ कि जगदम्बा का के हरिवो, जगदम्बा का के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था। हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको, हे भारत माता क्षमा करना तू मुझको। आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा, अंबर भी कांपा। युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मशाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। उत्सव तो अब कीजिएगा मित्रों, उन्मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। अब दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये तालियां 2 मिनट तक बजनी चाहिए भारतीय सेना के शौर्य के नाम। आपकी गुंजित होती तालियां इंडियन आर्मी के नाम, आपकी गुंजित होती तालियां हिंद महासागर पर इठलाते INS विक्रांत के नाम, आपकी तालियां भारतीय वायुसेना के नाम, आपकी तालियां देश के किसान के नाम, आपकी तालियां देश के व्यापारियों के नाम,
और आपकी तालियां राष्ट्र की छात्र शक्ति के नाम। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो संकल्प की ये तालियां, अपने तालियों के घनत्व को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यार, आज आनंद आ गया। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। अपनी तालियां थोड़ी बढ़ाइए, मजा आ जाए, ऐसा लगे कि यार उत्सव हो गया, महोत्सव हो गया। और बहन रजनी जी को भी ये लगे कि हाँ कवि सम्मेलन हो तो फिर इसी तरह का हो। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।